वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में आप पढ़ेंगे अपनी कक्षा 6 की गणित की पुस्तक गणित सीखे का अभ्यास 2C। अभ्यास 2A और 2B आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अभ्यास 2C शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला विकल्प दिया गया है 468 गुणे 0। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर हमें गुणनफल 0 प्राप्त होता है, तो आप खाली स्थान में लिखेंगे 0। दूसरा सवाल दिया गया है 8976 गुणे 5432 बराबर दिया गया है 5432 गुणे। गुणन का क्रम विनिमय नियम कहता है किसी भी संख्या के गुणनफल में संख्या के क्रम को बदल दिया जाए तो उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ देखिए 5432 इधर मिल रहा है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये नेक्स्ट संख्या जो खाली स्थान है वहाँ पर ये होगा 8976। तीसरा सवाल दिया गया है 8973 गुणे 1 बराबर। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 8973 में आप 1 से गुणा कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 8973। दूसरा सवाल दिया गया है निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल है 4 गुणे 2834 गुणे 25। तो अगली लाइन में हमने लिखा 2834 गुणे 4 गुणे 25। 4 और 25 को पास पास लिख दिया। यह है गुणन का क्रम विनिमय नियम के गुणनफल में अंकों के क्रम को बदल दिया जाए तो गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने 4 और 25 को साथ साथ लिख दिया। अगली लाइन में हमने लिखा 2008 गुणे 4 गुणे 25। 4 और 25 को ब्रैकेट में कर दिया। इसका हम गुणा करेंगे। किन्हीं भी तीन संख्याओं के गुणनफल में हम लास्ट वाली दो संख्याओं का गुणा पहले करते हैं, फिर जो प्राप्त होता है उससे शेष संख्या में गुणा कर देते हैं। तो यह है गुणन का साहचर्य नियम। 4 और 25 का हमने गुणा किया तो क्या मिला हमको 100, और 100 का 2834 पे जो हमने गुणा किया तो हमको ये संख्या प्राप्त हुई। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल है 5 गुणे 658 गुणे 80। तो आप सबसे पहले बड़ी संख्या है 658, तो हमने सबसे पहले लिख लिया 658। 5 और 80 को साथ साथ कर दिया। तो यह है गुणन का क्रम विनिमय नियम। ये 5 और 80 का हमने जो यह क्रम बदल दिया तो इसका मान नहीं बदलेगा। अगली लाइन में 5 और 80 का हमने गुणा किया, अर्थात इसको ब्रैकेट में लिख लिया। यह है गुणन का साहचर्य नियम। तो 80 का 5 में गुणा करने पर हमको 400 प्राप्त हुआ। अगली लाइन में जब हम 400 और 658 का गुणा करेंगे तो हमको 2,63,200 प्राप्त होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 25 गुणे 4837 गुणे 40। तो वही पुराना नियम, बड़ी संख्या को हम पहले लिख लेंगे 4837 और 25 और 40 को पास पास लिखेंगे। तो ये हो जाएगा गुणन का क्रम विनिमय नियम। अगली लाइन में तीन संख्याएं यदि गुणा में हैं तो हम लास्ट वाली दो संख्याओं का गुणा करेंगे। ये है गुणन का साहचर्य नियम। अगली लाइन में 25 और 40 का हमने गुणा किया तो हमको 1000 प्राप्त हुआ। अब ये 4837 में जब 1000 से गुणा करेंगे तो 4837 के बाद यहाँ 3 जीरो है तो हम यहाँ 3 जीरो लगा देंगे, हमको ये गुणनफल प्राप्त होगा। तीसरा सवाल दिया गया है वितरण प्रगुण का प्रयोग करते हुए निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है 487 गुणे 1008। तो हम अगली लाइन में लिखेंगे 487 गुणे 1008 को हम लिख देंगे 1000 धन 8। ये है योग का वितरण नियम। क्योंकि 1000 में हमको 3 जीरो मिल जाएगा तो हम इस 487 के बाद यहाँ 3 जीरो लगा देंगे। गुणा हमको 1008 से नहीं करना पड़ेगा। तो 1008 को हमने लिखा 1000 धन 8। अगली लाइन में देखिए 487 का 1000 में गुणा, बांट रहे हैं इसको, फिर 487 का 8 में गुणा, ब्रैकेट हमने खोल दिया। जब 487 के 1000 में गुणा करेंगे तो यहाँ 3 जीरो इसके आगे बढ़ जाएगा और ये 8 से गुणा कर दिए। 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 64 64 5 69 हासिल 6, 8 चौक 32 6 38 हो गया 3896। जब हम ये जोड़ते हैं तो हमें
ये संख्या प्राप्त होती है। दूसरा सवाल है 998 गुणे 436। आप 998 को देख करके समझ सकते हैं कि 1000 में से हम जब 2 घटाएंगे तो हमको 998 प्राप्त होगा। तो 998 को हमने अगली लाइन में लिख दिया 1000 माइनस 2 गुणे 436। उसके बाद इसको बांट देंगे गुणा करके। तो 436 गुणे 1000, बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस 2 गुणे 436। अगली लाइन में देखिए आप 436 के जब 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 जीरो है तो 436 के बाद हमने 3 जीरो लगा दिया, माइनस 436 का 2 में गुणा किया तो हमको 872 प्राप्त हुआ। अब इसमें से ये 872 घटा देंगे आप तो आपको मिलेगा 4,35,128। यही आपका आंसर होगा। तीसरा सवाल दिया गया है 6,754 गुणे 94। तो आप देखिए यहाँ 94 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 6। उसके बाद आप ये घटाने का वितरण नियम लगा देंगे, दोनों को गुणा करके घटाना है हमको। तो 6,754 गुणे 100 माइनस 6,754 गुणे 6। अगली लाइन में आप 100 से इसमें गुणा कर दीजिए तो आपको यह मिल गया 6,75,400 माइनस 40,524। जब 6,754 का 6 में गुणा करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। अब आप इसे घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6,34,876। अगला सवाल है आपका ये 26,478 गुणे 106। तो आप इसको 106 को लिखेंगे 100 धन 6। अगली लाइन में इसको बांट देंगे आप योग का वितरण नियम। तो ये 26,478 गुणे 100 धन 26,478 का 6 में गुणा करेंगे तो 26,478 गुणे 6। नेक्स्ट लाइन में 100 से आप गुणा कर रहे हैं तो जो संख्या है इसमें 2 जीरो हमने लगा दिया और 6 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1,59,868। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त होगी। और ये आपका यहाँ पर प्रश्नावली 2C समाप्त हुआ।